हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी की दुनिया। आज हम बात कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग सीटेट में फेल क्यों हो रहे हैं। आखिर में कैसे तैयारी करा जाए कि सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। जैसा कि दिसंबर 2024 में जो सीटेट के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, उसके रिजल्ट 8 जनवरी को ही आ गए थे, जिनमें प्राइमरी में 24% और सेकेंडरी के लिए मात्र 12%। जो सीटेट 1 पेपर है उसमें 24% और सीटेट 2 पेपर के लिए ओनली 12% लोग ही पास हुए, जिसकी परसेंटेज को सीबीएसई ने अब जाके जारी किया है। तो आखिर में कैसे तैयारी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे कि मैं बताऊं, मैं खुद इस समय केंद्रीय विद्यालय के अंदर शिक्षक हूं और मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर लिया था 2019 में। उस समय मैं खुद डीएलएड कर रहा था और मैं सेकेंड सेमेस्टर में था, तो उसी समय मैंने अपना क्लियर किया। उसके बाद जो है मैंने विभिन्न एग्ज़ाम, जैसे कि बिहार, जो आप जानते हैं कि सुपर टेट हुआ था उसमें भी, और उसके बाद केवीएस में, बिहार में मैंने फिर रिजाइन करके यहाँ केवी में ज्वाइन किया क्योंकि इसका रिजल्ट बाद में आया। तो इसके लिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी करके ही सीटेट को क्लियर किया। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने हेल्प यूट्यूब के जो वीडियो हैं उनका लिया, बट मैंने किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ तक कि मैंने अपना एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम भी क्लियर करने के लिए किसी भी शिक्षक के यहाँ जाके मुझे क्लास नहीं करनी पड़ी, कहीं पे जाके सेल्फ स्टडी ही एनफ है। तो आइए देखते हैं पहले सीटेट का रिजल्ट इतना कम क्यों आया है। तो जैसा कि अभी 30 जनवरी को सीबीएसई ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पेपर 1 में 6,86,197 लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 5,72,489 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और मात्र 1,38,389 24% लोग ही क्वालिफाई हुए। वहीं पेपर 2 में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल रहा। 13,62,884 लोगों ने जहां रजिस्टर किया, वहां मात्र 11,36,087 लोगों ने ही परीक्षा दिया और उसमें से भी 1,39,888 लोग उत्तीर्ण हुए। मतलब देख सकते हैं, प्राइमरी में जहां 5,72,000 में से 1,38,000 हैं, तो वहीं उसके डबल सीट पे एग्ज़ाम देने के बाद पेपर 2 में मात्र 1,39,888 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं, यह एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। यह 20वां आयोजन था सीटेट का। आपको पता है कि सीटेट साल में लगभग 2 बार आयोजित होती है, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट आपको पता ही है कि 8 जनवरी को आ गया था। आप इसके रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in पर जाके देख सकते हैं और आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जल्द ही डिजी लॉकर में अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कब कितने परसेंट लोग पास हुए। दिसंबर 2024 की बात की जाए तो सीटेट पेपर 1 में 24% और सीटेट पेपर 2 में मात्र 12% लोग पास हुए। वहीं पे अगर जुलाई की बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि सीटेट साल में 2 बार आयोजित होती है, तो जुलाई की बात की जाए तो उसमें पेपर 1 में 18.73% और वहीं सीटेट पेपर 2 में 16.99%। मतलब जुलाई में देखा जाए तो सीटेट पेपर 2 का रिजल्ट बेहतर था इस बार के रिजल्ट से, वहीं सीटेट पेपर 1 का रिजल्ट इस बार बेहतर है जुलाई के रिजल्ट से। इसी तरह बात किया जाए अगर जनवरी 2024 की, तो उस समय सीटेट पेपर 1 में 15%, लगभग 16% के आसपास है। सीटेट पेपर 2 में 7.5 है, बहुत ही कम लोग पास हुए। सेम देखा जाए जुलाई 2023 में भी, तो सीटेट पेपर 1 में 24% और सीटेट पेपर 2 में मात्र 8.66%। वहीं दिसंबर 2022 में सीटेट पेपर 1 में 40% और सीटेट पेपर 2 में 29.39%। तो तब सीटेट पर पेपर 1 में ज़्यादा लोग इसलिए पास हुए क्योंकि आपको पता है कि तब प्राथमिक में भी बीएड वालों को मौका दिया जाता था, इसलिए तब सीटेट पेपर 1 का पेपर देने वाले बहुत ही ज़्यादा थे और पास होने का परसेंटेज भी कहीं ज़्यादा है। सीटेट की परीक्षा
जो पहले लोग देते थे, तो उसके सर्टिफिकेट को केवल 7 साल के लिए वैध किया गया था, जो कि अब आजीवन वैध हो गया है। और ये परीक्षा आप सीटेट की कितनी भी बार दे सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत बार लोग अपने स्कोर में सुधार करने के लिए भी इस परीक्षा को देते रहते हैं। इसमें जो मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 150 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, आपको पता ही है। तो 150 में कम से कम आपको 90 अंक 60% पाने होते हैं। वहीं SC ST OBC के लिए 150 में से 82 अंक मतलब 55% आने चाहिए। सीटेट पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में 6 से 8 तक की भर्ती के लिए आप योग्य माने जाते हैं। तो जो इस परीक्षा को पास करते हैं सीटेट को, वो देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूलों में शिक्षक पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो केवल अपने स्टेट का टेट ही मान्य कर सकती है। क्योंकि पहले था कि सीटेट अगर आप पास हैं तो बहुत से स्टेट ऐसे थे जहाँ पे आप, जैसे यूपी है, बिहार है, और भी ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ आप अगर सीटेट की मार्कशीट है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते थे। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहाँ पे रीट होता है, हरियाणा में हरियाणा टेट, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश टेट, वो लोग अपने सुपर टेट की वैकेंसी के लिए केवल स्टेट के टेट को ही मान्यता देते थे। तो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियरली बोल दिया है कि अगर राज्य चाहे तो केवल अपनी यहाँ के टेट को ही सुपर टेट के लिए मान्य कर सकता है। तो बेसिकली आप इतनी मेहनत करने के बाद भी थोड़े नंबर से, कोई 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से लोगों का रुक जाता है। मेरे साथ भी जब एग्ज़ाम देते थे, बहुत से साथियों का किसी का 1 नंबर से, 2 नंबर से रुक जाता था। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे पढ़ाई करें? तो अगर मैं आपको एक चैनल रिकमेंड कर सकता हूँ, आई कैन टीचर्स पॉइंट। वहाँ पे जाके आप सीटेट की पेडागोजी की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। और सीटेट की कैसे आप क्वालिफाई करेंगे, पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाला जाए, उसके लिए स्ट्रेटजी पूरी बताई गई है। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपना सीटेट का पेपर क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बेसिक ज़रूरत है, हमें पहले टेट और सीटेट क्वालिफाई करना है। और कोशिश करें कि आप जब अपना डीएलएड या बीएड कर रहे हों और फाइनल सेमेस्टर में हो, तभी आपका अगर टेट और सीटेट क्लियर हो जाता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि वैकेंसी जब भी आए तो आप उसको भर सकें। और इसको निकालना बहुत ही इजी है, कठिन नहीं है। बस आप इसकी नब्ज़ को एक बार समझ गए तो आप सीटेट के पेपर को ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत करते रहें। और सीटेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो इधर चैनल उधर चैनल, हर चैनल पे भागने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप अभी से, जैसे कि जुलाई में फिर आएगा, तो इसके लिए आप पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप किसी एक चैनल, जो भी चैनल आपको जिसकी भी बातें समझ में आती हैं, वीडियो अच्छी लगती हैं, उस चैनल को देखें, उससे शॉर्ट्स नोट बनाएं। क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके एग्ज़ाम के टाइम वो नोट्स ही आपके बहुत ही काम आते हैं। तो उन नोट्स को बनाएं और अच्छे से उसका बार बार रिवीजन करते रहें। और उसके लिए आप समय समय पर प्रैक्टिस सेट भी देते रहें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देते रहें। आप देखेंगे कि सीटेट एक पैटर्न पे चलता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ गए तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आई कैन टीचर्स पॉइंट चैनल को आप जाके वहाँ पे जो वीडियो पड़ी हुई हैं उनको देख सकते हैं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।